कभी कभी लगता है होम मेकर होना इजी है जब काम सारे परफेक्टली हो जाते हैं तब, है ना। बट मेंटली ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है ना, ये सिर्फ एक होम मेकर ही समझ सकती है। और ऑनेस्टली लाइफ ने पिछले कुछ सालों में मुझे बहुत अजीब बट इम्पोर्टेंट चीजें सिखाई हैं, क्योंकि ना हम होम मेकर्स का सबसे बड़ा रियलिटी चेक पता है क्या होता है? हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बारी अपना ख्याल रखने की आती है तो हम नहीं रखते, है ना। बस तो आज मैं आप लोग के साथ वही छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी जो मैंने अपने पिछले बीते सालों में गलतियां की हैं, वो आप ना करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट हाउसवाइफ टू होम मेकर। तो आज का व्लॉग अगेन स्टार्ट हो रहा है मेरे मॉर्निंग ड्रिंक से। पहले एक टाइम था जब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती थी घर के कामों से, लेकिन आज मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट होता है मेरे पहले मॉर्निंग ड्रिंक से, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे लगता था कि सेल्फ केयर मतलब बस एक्सपेंसिव चीजें और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मीन्स एक एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल। बट अब समझ आता है कि टाइम पर पानी पीना, ब्रेकफास्ट करना और थोड़ा पीसफुली बैठ जाना भी सेल्फ केयर ही होता है। आज ना एजल के समर कैंप में सलाद मेकिंग एक्टिविटी थी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। और ऑनेस्टली ना, माँ बनने के बाद पूरा फोकस बच्चों और घर पर चला जाता है। हम खुद को हमेशा लास्ट में रख देते हैं, है ना। लाइफ ने ना एक चीज और सिखाई है मुझे कि लोगों को खुश करते करते कभी कभी हम खुद ही मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। इसलिए खुद की हालत, अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करके कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को एक लेवल पे आके पूरी तरीके से बर्बाद कर लेंगे, ना कोई आपसे खुश होगा, ना आप खुद अपने आप से खुश हो पाएंगे। लेकिन अब ना मैं स्लोली स्लोली सीख रही हूँ कि हर किसी को प्लीज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी ने कुछ कहा और आप उसके लिए एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला बुरा ना मान जाए इसके वजह से आप एग्री कर जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपका खुद का डिसीजन, आपकी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। ये सब मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ, इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले अपना खाना पीना स्किप कर देती थी, और जेन्युइनली होम मेकर्स की हेल्थ जो है ना सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, क्योंकि हम तब खाते हैं जब सबका काम खत्म हो जाए। बट अब थोड़ा कॉन्शियसली अपने लिए भी बेटर चॉइसेस लेना शुरू करें, जैसे मैंने शुरू करी है। एक टाइम था जो मैं सबसे बड़ी गलती करती थी, वो ये कि मैं ना सब सुबह उठती थी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब स्किप कर देती थी। मैं पहले अपना खाना पीना सब स्किप कर देती थी। और जेन्युइनली हम होम मेकर्स की जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। क्योंकि हम तब खाते हैं जब सबका खाना खाना हो चुका होता है, जब हमारा किचन का पूरा काम खत्म हो जाता है तब। लेकिन अब थोड़ा कॉन्शियसली मैं अपने लिए भी बेटर चॉइसेस लेना ट्राई कर दी है, और आप भी लेना शुरू कर दीजिए। अब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मुझे क्या ड्रिंक्स लेना है, मुझे क्या खाना है। मैं बहुत सोच समझ कर खाना पीना करती हूँ अपना। अभी रिसेंटली मैंने ना ये प्रोटीन शेक लेना स्टार्ट किया है, अपने डॉक्टर के सजेशन से मैंने ये लेना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि आफ्टर 35 के बाद ना आपको अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं भी अभी रिसेंटली इसको ले रही हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत, मतलब अपनी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इवन मेरे माइंडसेट में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना ध्यान नहीं देने की वजह से इतना न्यूट्रिशन कम हो जाता है ना, जो हमारे सीधे दिमाग पे असर करता है और हमारी लाइफ पे असर कर रहा होता है। इसलिए बीइंग अ होम मेकर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना प्रॉपरली चेकअप कराएं, और आपके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको पूरी करें। और हाँ, एक सबसे बड़ी रियलिटी हम होम मेकर्स की लाइफ की ये भी है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन हो। क्योंकि ना ये जो है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने आपसे मेरे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मुझे ये जो पनीर है कुछ आर्टिफिशियल सा लग रहा है, तो सीरियसली बताइए, मुझे ना अभी भी थोड़ा सा सस्पिशियस ही लग रहा था। बट मैंने सोचा कि वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसकी एक रेसिपी बना लेती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मैंने इसको ऑयल में डाला तो वैसे तो ये इजीली फ्राई होके और नीचे से निकल जाता है, लेकिन आज क्या हो रहा था, मैं इसे फ्राई कर रही थी ना, तो ये सिर्फ टूटता जा रहा था और चिपकता जा रहा था। अब आई डोंट नो इसमें मेरी कुछ गलती थी या ये पनीर खराब था, लेकिन खैर जैसे तैसे भी मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, मैंने इसकी रेसिपी बना ली। मैंने सिंपल से जो मसाले थे उसको ग्राइंडर में डाला, प्याज टमाटर सूखी हरी मिर्ची थोड़े से बादाम, काजू नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे बादाम यूज़ कर लिए। फिर उसका पेस्ट बना लिया, और यही जो पनीर का तेल बचा हुआ था ना, ये पनीर तो अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे निकाल लिया। और फिर ये जो पेस्ट था
इसको तेल में फ्राई किया, सारे पिसे हुए मसाले ऐड किए और लास्ट में पनीर ऐड किया। अब ये पनीर जब प्रॉपरली क्यूब्स में नहीं कट पाया था तो मैंने इसे मैशर से इस मसाले के अंदर अच्छे से मैश करके मिक्स कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, भले पनीर जैसा भी लग रहा था लेकिन ये जो रेसिपी बनी थी ना ये बहुत अच्छी बनी थी। और साइड बाय साइड मैंने रोटियों के लिए अपना आटा भी गूंद लिया था। पता है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे पता है, लाइफ ने ना ये भी सिखाया है कि परफेक्शन नाम की चीज़ रियल लाइफ में होती ही नहीं है। घर, रिलेशनशिप, रूटीन सब इम्परफेक्ट ही होते हैं, बस उन्हें पीसफुली हैंडल करना सीखना पड़ता है। इसलिए कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सब इम्परफेक्ट ही होता है, बस हमें उसे पीसफुली हैंडल करना आना चाहिए। और बस यहाँ पर ये मेरा पनीर बन के रेडी हो गया। लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक बटर क्यूब और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी। पता है, जब भी हम पनीर बनाते हैं ना उसमें एंड में कसूरी मेथी ज़रूर ऐड किया करें। ये पनीर के टेस्ट को और ज़्यादा एनहेंस कर देती है। चाहे आप मटर पनीर बना रहे हो, चाहे आप पनीर लबाबदार बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप एंड में ना कसूरी मेथी ज़रूर ऐड किया करें। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और एक बटर क्यूब ऐड कर दिया। और ये जो रेसिपी लग रही थी कि टोटल फेल है, ये बिल्कुल फेल नहीं थी। इसको आप अच्छे खासे पनीर के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन गई थी और समर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। वन पॉट रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और पता है, ऑनेस्टली ना हम होम मेकर्स की लाइफ का एक और अंडररेटेड पार्ट पता है क्या है, कि हम दिन भर इतना काम करने के बाद भी ना एंड में लगता है कि कुछ किया ही नहीं। बट अगर आप भी ऐसा फील करते हो ना तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। तो जी बस आज का व्लॉग ऐसे ही रियल लाइफ थॉट्स और छोटे छोटे मोमेंट्स का था। आई होप आपको मेरी बातों से कुछ सीख मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा जो मैंने आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रियल व्लॉग्स के लिए, रियल लाइफ व्लॉग्स के लिए, एक होम मेकर के। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे व्लॉग की जिस भी चीज़ से आप एग्री करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें, अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।